अस्सलाम वालेकुम। अमी रशीदा किचन में आप सबको खुशामदीद। आज हमारी किचन में बनने जा रही है पंजीरी, लेकिन हमारे यहाँ इसे कहा जाता है डलियां या गोंद। तो जब से पंजाब में तो फिर हर किसी घर में आजकल विंटर्स में पंजीरी पंजीरी चल रही होती है, पंजीरी खानी है। तो मैं कहती हूँ कि ये हर एज का जो बंदा है वो खा सकता है, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो बुजुर्ग है, चाहे वो औरत है या मर्द है, दोनों जो हैं खा सकते हैं। और इसके लिए मौसम भी कोई खास नहीं कि आपने सिर्फ सर्दियों में खानी है, गर्मियों में नहीं खानी। नहीं जी, आप इसे गर्मियों में भी खाएं, सर्दियों में भी खाएं। और क्योंकि इसके अंदर जो चीजें मौजूद है ना, जो हमारी दादी नानियों ने एक मिक्सचर बना दिया है, मैं कहती हूँ कि क्या कमाल का मिक्सचर बनाया गया। आप इसके ऊपर रिसर्च करें तो पता चलता है कि इसके अंदर हर चीज से रिलेटेड है। एंटी एजिंग एजेंट्स भी हैं, आपकी डाइजेशन को भी ठीक करता है, आपके जोड़ों को दर्द को ठीक करता है, कमर के दर्द को ठीक करता है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि आपके कमर के दर्द को हिट करती हैं, तो वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। और मैं कहती हूँ जो कि बच्चे माशाल्लाह जवान हो रहे होते हैं, बच्चियां जवान हो रही होती हैं, उनको तो लाजमी दें, क्योंकि उनको ताकत चाहिए होती है। वो लोग दूध अंडे वगैरह इस तरह की चीजें ज्यादा नहीं इस्तेमाल कर रहे होते। तो चलिए आज देखते हैं कि मैं इसको किस तरीके से बनाती हूँ। कि इसके अंदर जा रहे हैं कुछ पिस्ते, अखरोट की गिरी, और ये है सफेद मूसली। ये कमर के दर्द के लिए मेरी अम्मी कहती हैं बहुत बेस्ट है। ये इंडियन हर्ब है, आप इसको चाहें तो गूगल पे सर्च कर लें तो आपको पता चलेगा कि ये यूनानी दवाखाने के उसमें भी यूज होती हैं दवाइयों में। तो ये है जी नारियल का गोला, इसको मैंने कट किया हुआ है। ये भी इंडियन ही है, मेरी खाला ने मुझे दिया था, तो ये इंडिया से ही आया था। नारियल का गोला उसको मैंने काट के रखा है। और ये हैं जी बादाम, फूल मखाने। फूल मखाने अच्छी क्वालिटी के लीजिएगा। और ये लोटस सीड्स भी कहते हैं इसको। ये है चारगोन। इसके अंदर भी बहुत सी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत अहम है। सूजी और खसखस। खसखस को मैंने धो लिया अच्छे तरीके से, तकरीबन 4-5 पानी इसमें से निथारे हैं और सारा रेत मिट्टी इसका निकल गया। फिर इसको मैंने ड्राई कर लिया। फ्लैक्स सीड्स यानी कि अलसी, हमारी बॉडी के लिए इंतहाई अहम है। और ये अंडों का क्या कहते हैं उसका नेमुल बदल है। और ये है साबुत इसबगोल, पता है डाइजेशन के लिए कितना अच्छा है। होममेड मेरा देसी घी जो कि है गाय का। और थोड़ा थोड़ा घी डाल के हम इसमें अपने नट्स और जो सारी चीजें हैं जो हमने इसमें फ्राई करनी है वो करेंगे। और लो हीट पे करेंगे, क्योंकि हमने घी को जलाना नहीं है। हमने घी की जो अंदर जो हमारे लिए न्यूट्रिशन जो है, ताकत है, उसको हमने जला के खत्म नहीं कर देनी। जब जलाते हैं तो स्मेल आ जाती है। ये हैं जी फूल मखाने, इसको मैं ऐड कर रही हूँ। ये मैंने नाहिद सुपर से ऑनलाइन ही ऑर्डर किए थे। और मैं कहती हूँ ये एक कीमती पंजीरी है, क्योंकि शायद के पहले इतना ना महंगा और ये सस्ते की बात होती हो, लेकिन अब बहुत ये बात इन हो गई है कि महंगी चीज है ये। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ 50 ग्राम्स जो हैं 360 रुपीज के हैं। और फिर खुद ही हिसाब लगा लें कि मैं एक पाव यूज कर रही हूँ, तो ये तकरीबन 1700-1800 के पड़ जाएंगे, सिर्फ ये इतने से फूल मखाने। अच्छा, इसको हमने लो फ्लेम पे ही रोस्ट करना है। जरूरत पड़ी तो बीच में और घी डालूंगी। और जब इसको हम फ्राई कर लेंगे, भून लेंगे, तो ये लाइट वेट हो जाएंगे। और जब हम हाथ से इसको प्रेस करेंगे तो कड़क देने की आवाज आएगी और ये टूटेंगे। तकरीबन 10 से 12 मिनट में ये अच्छे से हो जाएंगे, क्योंकि हमने लो फ्लेम पे ये सारा काम करना है। ये है कीकर का गोंद। कीकर का गोंद भी जाएगा, 4 गोंद और जाएंगे जिसके अंदर गोंद कतीरा भी होता है। और मुख्तलिफ किस्म के गोंद होते हैं। पहले मैंने कीकर के गोंद को घी के अंदर फ्राई करूंगी और ये फूल जाएगा और क्रंची हो जाएगा बिल्कुल। जी, लो फ्लेम पे इसको फ्राई कर लिया। इसके साथ मैं अब डाल दूंगी 4 गोंद। और लो फ्लेम पे ही उसको भी हम फ्राई करेंगे और वो भी अच्छे से फूल के क्रंची हो जाएंगे। आप बताइए आपके यहाँ पंजीरी को आपकी जबान में क्या कहा
जाता है। और इसको आप कैसे तरीके से तैयार करती हैं? हमारे यहाँ इसको बहुत मुख्तलिफ तरीकों से बनाया जाता है। कुछ जो है मैं आपके सामने ये जो तरीका बना रही हूँ, कुछ ये हैं, कुछ की लड्डू बना दिए जाते हैं, और कुछ के मैं कहती हूँ कि जैसे बर्फी की टुकड़ियां जमाई जाती हैं वैसी भी जमा देती हैं। मेरी अम्मी तो ज्यादातर वही बना के देती थी कि टुकड़ी वाला गोंद। आप इसको नहार मुंह 2 टेबल स्पून 1 कप दूध के साथ ले लें। जरूरी तो नहीं ना, लोग कहते हैं कि वेट बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा, पंजीरी से कुछ नहीं होता। बस उसको लेने का तरीका होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि प्याले भर भर के हम लोग पंजीरी के खाएं। देखें, लो फ्लेम पे गोंद को भी हमने अच्छा सा फ्राई कर लिया। हर चीज मैं चाहती हूँ कि मैं आपसे डिटेल में शेयर करूं, ताकि सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो आपके भी। और इसके अंदर सफेद तिल भी जाते हैं जो कि मेरे पास अवेलेबल नहीं थे, तो मैंने नहीं डाले, लेकिन वाइट तिल लाजमी डालिएगा। देखें कितना अच्छा सा हो गया, ये फूल गया सारा। जब अम्मी माशाल्लाह से सेहतमंद थी तो वो बनाती थी, लेकिन लास्ट 2 ईयर से मैं बना रही हूँ, तो इसलिए मेरा भी सारा, यानी कि ना वो कहते हैं कि कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हैं किस चीज को किस हद तक फ्राई करना है। घी को जलाना नहीं है। लोग कहते हैं ना कि पंजीरी हम नहीं खा रहे क्योंकि इसके अंदर घी के जलने की स्मेल आ रही है, या घी की, देसी घी की स्मेल आ रही है। तो मैं कहती हूँ कि लो फ्लेम पे बनाइए, कतई कोई स्मेल नहीं आएगी। और घी भी आपका अच्छी किस्म का होना चाहिए, क्योंकि हमारा तो घी खुद घर पे बनाती हूँ। काजू को भी फ्राई कर लेंगे। हमने डार्क ब्राउन नहीं करना, बस इसको मैं कहती हूँ कि फ्राई करना है। अब आप देखेंगे कि किस हद तक फ्राई करना है इसको। इन सब चीजों को फ्राई करने का मकसद क्या है? चलो, गोंद के तो हमने उसकी वो क्या कहते हैं खीलें बनानी थी, उसको फुलाना था, उसको पकाना था, वो कर लिया। नट्स को ये है कि इसके अंदर जो हल्की फुल्की सी कोई हीक हो, कोई नमी हो, वो निकल जाए, क्योंकि पंजीरी हमने स्टोर करनी होती है। वो ये नहीं होती कि 1 दिन में या 2 दिन में खाई जाए। वो महीना, 2-3 महीने हम लगा के आराम से खा लेते हैं। लेकिन मैं आपके सामने जो बना रही हूँ, ये बहुत थोड़ी क्वांटिटी में बना रही हूँ, क्योंकि मैं आपको जैसे पहले बता देखें किस हद तक मैंने ये काजू फ्राई किए। कि माशाल्लाह से हमारी बहुत बड़ी फैमिली है। और पहले जब मेरे दादा दादी जब हयात थे, तो तब भी मेरी अम्मी कहती हैं कि ये नहीं होता था कि डिब्बों में बंद करके रखनी है। हमारे यहाँ माशाल्लाह से देगचों में बनाई जाती थी। और मेरे दादा बहुत शौक से सुबह के वक्त नाश्ते में, या जिस तरह काम से वापस आए दोपहर में, अगर खाना नहीं तैयार हुआ हुआ, तो चाय के साथ वो खा लेते थे। बादाम को भी फ्राई करेंगे। अच्छा, मैं आपको क्वांटिटी बताती चलूं कि मैंने यहाँ पर ली है ½ किलो सूजी, और उसके साथ मैंने 1 पाव लिए हैं फूल मखाने। और नट्स आप अपनी पसंद के मुताबिक इसमें जितने मर्जी शामिल कीजिए। लेकिन जो है अलसी, अलसी के मैंने 2 टेबल स्पून फुल भर के जो होते हैं, या आप इसको 3 टेबल स्पून कर लें, वो लिए हैं। 3 टेबल स्पून ही मैंने इसके अंदर इसबगोल लिया है। और जो मूसली पाउडर जो है आपके सामने मैंने दिखाई, उसका मैं पाउडर बनाऊंगी। और पाउडर जो है मैं उसमें डालूंगी तकरीबन 2 टेबल स्पून। उसका कोई टेस्ट नहीं है कि आप कहें कि कड़वाहट आएगी या कुछ आएगा, कतई नहीं आएगी। और ना ही उसकी कोई स्मेल है। अच्छा, वो हो गया। और आप चाहें तो इसके अंदर सौंठ भी इस्तेमाल कर सकती हैं, 1 टेबल स्पून। लेकिन मैं जिनके लिए बना रही हूँ तो उसको नहीं पसंद सौंठ का जायका इतना, तो इसलिए मैंने नहीं शामिल की। अच्छा, जो अलसी है वो ड्राई रोस्ट होगी, जो कि इसबगोल बिल्कुल भी रोस्ट नहीं होगा। इसबगोल को मैं ऐसे ही शामिल करूंगी। खुशहाश भी ड्राई रोस्ट होगी। और जो ये नारियल का गोला मैंने काटा है, इसका टेस्ट जो है वो जो नारियल की हम अलग एक कटोरियां जो लेते हैं आम, उससे बहुत डिफरेंट है। ये बहुत ज्यादा मीठा है, और इसकी जो न्यूट्रिशन जो वैल्यू है ना, वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि जो इसका अंदर का जो पानी होता है ना नारियल का, वो इसके अंदर रहता है, और वो वैसे ही उसको ड्राई करते हैं।
जो हमने नारियल की कटी हुई कटोरियाँ होती हैं उसका तो पानी निकाल लिया जाता है, लेकिन जो नारियल के गोले होते हैं ना उसके अंदर जो पानी मौजूद होता है वो इस तरीके से उसको ड्राई करते हैं कि वो सारा पानी उसके अंदर ही ऑब्जर्व हो जाता है। तो देखिए क्या वो बेहतर चीज़ होगी। तो अब आपके सामने मैं खशखाश को भी ड्राई रोस्ट कर रही हूँ और घी नहीं उसमें जाएगा बिल्कुल भी। तकरीबन 5 से 6 मिनट होगा, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा। जलानी कुछ भी नहीं है हमने, बस ड्राई रोस्ट करनी है कि इसके अंदर की नमी खत्म हो जाए। फ्लैक्स सीड्स हैं, इनको भी ड्राई रोस्ट करूंगी। ये इंतहाई आप कहेंगे जितना मर्जी अच्छा आप ले आए, लेकिन इसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ इस तरह का होता है कि आपको चुगना पड़ता है बिल्कुल चावलों की तरह। ड्राई रोस्ट हो गया। और फिर हम इनको ठंडा करेंगे, ज़्यादा ठंडा नहीं करेंगे क्योंकि ठंड का मौसम है। तो फिर हम इसको वो ग्राइंड करेंगे और मिक्स करेंगे। अच्छा, सूजी को हमने भूनना है। जो आप घी देख रहे हैं ना, इससे डबल क्वांटिटी में इसमें घी गया था। तो आपने इसको अच्छे से भूनना है और तकरीबन हल्का सा बादामी सा कलर हो जाएगा, बहुत प्यारी सी खुशबू आने लगे, उतना हमने इसको भूनना है। कहते हैं इसके सूजी का सिर्फ हलवा बनता है और जायकेदार है, नहीं जी, इसके अंदर बहुत से इम्यूनिटी बूस्टर शामिल हैं। और पंजीरी तो है ही फिर ताकत का खजाना। सूजी को भी भूनेंगे और इसके साथ फिर हम अपने दूसरे जो नट्स को हमने फ्राई किया है उनको हम पीस लेंगे। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि जरा चंक्स मुंह में आए तो आप उसको दरदरा पीस लें। और अगर आपने बुजुर्गों के लिए बनाना है तो आप इसको पूरा पाउडर फॉर्म में बना लें। ये देखें आपके सामने, इन सब को मैं ग्राइंड कर लूंगी, अध किचड़ा जिसे कहते हैं वो कर लूंगी। नारियल को आप चाहें तो ग्रेट करके डाल दें, लेकिन आप इसके अंदर नारियल का जो बाजारी बुरादा आता है वो कतई ना डालिएगा। देख लीजिएगा अच्छे से सख्त यानी कि वो नमी उसकी सारी निकल चुकी है, क्रंची। और मैं कहती हूँ कि आप इसको स्टोर भी कर लेंगे तब भी वो क्रंची ही रहेगा। अच्छा, आप चाहें तो इसे हावन दस्ते में कर लें, चाहे तो आप चॉपर में कर लें। मैं कहती हूँ सहूलत मौजूद है तो क्यों ना हम चॉपर में ही कर लें। कौन भी डाल दी, साथ में फूल मखाने भी। आजकल ये कारोबार भी बहुत इन है कि होम बेस्ड जो हैं काफ़ी औरतें ये कारोबार कर रही हैं, तो वो शुगर फ्री भी बना रही हैं। शुगर फ्री में क्या है कि वो चीनी के बूरे की जगह वो शामिल कर देती हैं छुआरे का पाउडर। अब छुआरे का पाउडर कैसे बनाती हैं वो, कि छुआरों को भिगोया, उसके ऊपर का मैल कुचैल मिट्टी सब कुछ निकल गया और उसको ड्राई किया, गुठलियाँ निकाली और फिर इसको ग्राइंड कर लेती हैं और फिर बाद में शामिल करती हैं और वो शुगर फ्री बनाकर सेल कर रही हैं। तो आप चाहें तो आप भी बनाकर सेल करें और घर बैठे कमाइए। मैं आपको इसका रेट भी बताती हूँ, मार्केट में आजकल क्या रेट चल रहा है। तमाम पीसे हुए, देखिए मैंने जरा क्रंची रखे थे, मतलब कि चंकी रखे थे, क्योंकि मैंने अपनी छोटी बहन के लिए बनाया तो वो चंकी ही पसंद करती है। जिन चीज़ों को घी में फ्राई करना है उनको घी में फ्राई करें और ड्राई रोस्ट करने वाली चीज़ों को ड्राई रोस्ट ही कीजिएगा। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये बादाम, काजू और पिस्ता, आजकल जो ये सेल हो रही है ये हो रही है 4000 रुपीज की पर केजी।
तो आप जब इसको खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि 3,000 रुपये किलो का घी है, और मखानों का रेट तो बता दिया। और बादाम जो हैं, मैं रिसेंटली जो मैं नाहिद से ऑर्डर कर रही थी, तो तब मैंने देखा था कि 3,000 रुपये के आधा किलो है अमेरिकन बादाम जो गिरी है। तो ये रेट मुनासिब है, 4,000 रुपये किलो की पंजीरी। अच्छा, पैन छोटा पड़ गया तो मैंने परात में ही निकाल लिया। और अब मैं इसके अंदर दूसरी चीज़ें शामिल करूंगी। ये है मूसली का पाउडर, जो मैंने आपको मूसली दिखाई। अपनी पंजीरी में इसका इस्तेमाल लाजमी कीजिएगा। और मैं कहती हूँ कि आपको जो दर्दें हैं ना, कमर की दर्द है, सर की दर्द है, पट्टों की दर्द है, बिल्कुल खत्म हो जाएगी। ये है जी फ्लैक्स सीड्स और साबुत इसबगोल। अगर आपको इन चीजों में से किसी का में से आपको कब्ज की शिकायत हो जाए, तो आप जरूर ये जो हमने साबुत इसबगोल डाला है वो मदद देगा कि आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो। और इसमें ये है चीनी का बूरा। मैंने चीनी पीस ली थी, लेकिन अगर आपके पास बूरा हो तो आप वो भी शामिल कर सकती हैं। तकरीबन एक ये जो पूरा मिक्सचर था, इसके अंदर पौना कप चीनी का जो पाउडर है वो हो गया है। अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकती हैं, मैंने बहुत लाइट मीठा रखना था। अच्छा, अब शुगर वालों के लिए क्या है कि आपने सब नट्स को मिक्स कर लिया, ग्राइंड कर लिया। अब आपको मिठास चाहिए तो मैं कहती हूँ कि आप 1/4 कप चीनी डाल लेंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा आपके लिए। आप इसकी बजाय कहीं डालें, कुछ और डालें जो कि आर्टिफिशियल मीठा चल रहे हैं कि शुगर फ्री चाहिए, शुगर फ्री डाल लें वो। तो मैं कहती हूँ वो सेहत के लिए ज़्यादा नुकसानदेह है। अगर आप 1/4 कप ब्राउन शुगर को ही क्रश करके डाल लें या क्रश की भी डाल लें। मैं चेक करूंगी कितना है, तो मुझे ज़रूरत लगी कि थोड़ा सा और डाल दूं, थोड़ा सा और डाल दिया। पहले मैंने आधा कप डाला था, फिर मैंने थोड़ा सा और डाल दिया। और टेस्ट जो है, मैं कहती हूँ क्या लाजवाब, के आपकी हर बाइट में नट्स आएंगे। ये देखें, फूल मखाने साबुत भी दरमियान में मैंने डाल दिए हैं इसके, बादाम भी साबुत मैंने कुछ डाल दिए इसके अंदर। अच्छा, ये देखें, ये सबसे पहले मैंने एक थोड़ा सा साइड पे निकाल दिया है। ये हमारे घर की रवायत है कि जब भी कोई सौगात बनाई जाती है तो हम ये इस तरह का साइड पे निकाल देते हैं, जो भी हम किसी को भी दे देते हैं। घर के किसी फर्द को नहीं, घर से बाहर किसी को भी दे देते हैं। ये पंजीरी तैयार है, बहुत आसान से तरीके के साथ, कोई मुश्किल नहीं है। बाजार से हम क्यों इतनी महंगी लें, अपने घर में मौजूद थोड़ी थोड़ी चीजों से खुद ही बनाएं और खाएं। और बच्चों को लाजमी खाने की आदत डालें। और ये इससे जो ताकत मिलती है वो किसी भी विटामिन, किसी भी दवाइयों से नहीं मिलती। जो कहते हैं ना दिमाग हमारा सूख गया, हमारा दिमाग खुश्क हो गया, तो मैं कहती हूँ ये खाएं, दिमाग आपका खुश्क नहीं होगा। इस तरह की बहुत सी और चीजें जो कि हमारे यहाँ बनाई जाती हैं, उसमें डिफरेंट हर्ब्स डाली जाती हैं, तो वो मैं आपको जरूर शेयर करूंगी। तो अमीर रशीदा किचन देखते रहिए, सिर्फ फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा देखी जा सके। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।